अच्छा तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एपिसोड 1 के पार्ट 2 के बारे में। पिछले पार्ट में हमने देखा कि गुनस समझ चुकी थी कि अज़िल एक लालची इंसान है और उसे सिर्फ पैसों की ज़रूरत है। इसीलिए वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा। अज़िल के ज़्यादा लालचीपन को देखने के बाद गुनस ने तंज़िया अंदाज में मुस्कुराकर कहा, अगर तुम पैसों से राजी नहीं हो रहे तो क्या मैं कश्ती को राजी करने की कोशिश करूं? अज़िल ने कहा, जी हाँ। गुनैज़ ने आगे से मुस्कुराकर कहा, नहीं, यकीनन मैं कश्ती से बात नहीं करूंगी। अज़िल ने कहा, ठीक है, आप बेहतर जानती हैं। गुनैज़ ने कहा, खुदा के लिए कोई शख्स कैसे कश्ती से बात कर सकता है? अज़िल ने तंज़िया अंदाज में जवाब दिया कि शहर में लोग स्मार्ट होम्स की बात क्यों करते हैं? अगर मैं कश्ती से बात कर सकता हूँ तो कोई मसला बन रहा है क्या? इसीलिए आप भी कश्ती से बात कर सकती हैं, कोई मसला नहीं। चलो बात करो, अपनी मीठी बातों से मुझे राज़ी करो और कश्ती को भी राज़ी करो। आगे फिर गुनैज़ ने तंदिया अंदाज में कहा, ठीक है, प्यारी कश्ती, मेरी बात सुनो। फिर अज़िल अचानक बोला, प्यारी नहीं, अजीब कश्ती है ये। फिर गुनैज़ ने तंदिया अंदाज में मुस्कुराकर कहा, ओके, अजीब ही सही। फिर गुनैज़ ने तंदिया अंदाज में कहा, एक छिपकली की तरह अजीब कश्ती, मुझे नाथली गाँव लेकर चलो, मुझे जल्दी पहुंचना है। जब आप जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं जल्दी जाना क्यों चाहती हूँ, क्योंकि वो एक खूबसूरत जगह है। अज़िल हैरान होकर बोला, कैसी खूबसूरत जगह? गुनैज़ ने कहा, बीच में मत आओ, हम आपस में बात कर रहे हैं, मुझे कश्ती से बातें करने दो। फिर गुनैज़ ने अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए कश्ती से कहा कि मैं कभी कश्ती पर बैठी नहीं, कश्ती तो दूर की बात है, मैं तो समुंदर के पास भी कभी नहीं आई थी, ना ही मेरी हिम्मत है कभी समुंदर के पास आने की, लेकिन मैंने तुम पर भरोसा किया है एक बेचारी लड़की की तरह। चलो मेरी बात मानो और तुम मुझे मायूस मत करो, मुझे यहाँ से ले जाओ। फिर अचानक अज़िल कश्ती स्टार्ट करता है और वो हो जाती है और गुनैज़ अचानक कश्ती के स्टार्ट होने से डर जाती है और उछलकर अज़िल के पास बैठ जाती है और बिस्मिल्लाह पढ़ने लग जाती है। फिर अज़िल कहता है, घबराओ नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, इंसान वैसे ही अजीब होते हैं, छोटी छोटी बातों पर डरने लग जाते हैं और गुस्से के साथ साथ छोटी छोटी बातों पर डरने भी लग जाते हैं। तुम मत डरो, डरने वाली कोई बात नहीं। फिर वो सफ़र पर निकल जाते हैं। सफ़र के दौरान अज़िल गुनैज़ से पूछता है, क्या हम वाकई नाज़ली गाँव जा रहे हैं? तुम मुझे बता सकती हो नाज़ली गाँव कैसा है? मुझे नहीं लगता वहाँ पर करने के लिए कोई ख़ास काम होगा। वैसे क्या आप वहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? क्या आप कोई काम करती हैं या वैसे? आगे से गुनैज़ ने तंज़िया अंदाज में कहा, मैं वहाँ पे काम करती हूँ और मुझे जल्दी पहुँचना है, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो मैं कभी भी कश्ती पर सवार ना होती। ठीक है, आगे से अज़िल ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया हूँ, तुम्हें गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई मसला नहीं। फिर गुनैज़ ने कहा कि अब मुझसे कोई सवाल मत करना, ठीक है? मैं पहले ही बहुत घबराई हुई हूँ, मैं जवाब देने की हालत में नहीं। अज़िल ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन आपने कहा था कि वो प्यारी जगह है, क्या ये वाकई प्यारी है? आगे से गुनैज़ ने जवाब दिया, प्यारी का पता नहीं, लेकिन मुझे वहाँ पर काम की सूरत में जाना है, इसलिए मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, तुम इस तरह समझ सकते हो। और अब मुझसे बिल्कुल भी कोई सवाल मत करना, क्योंकि मैं जवाब देने की पोजीशन में नहीं, प्लीज़। आगे से उसने अज़िल ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मैं भी डरता था, पहले कश्ती से भी और समुंदर से भी। आगे से गुनैज़ ने कहा, अगर आप किसी को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? अज़िल ने हैरान होकर कहा कि कभी भी किसी से मजाक मत करना, क्योंकि ये वाकई बहुत ख़तरनाक होता है। देखो, ये डरावना नहीं लग रहा, समुंदर बिल्कुल भी डरावना नहीं होता, एक आधी और अधूरी मोहब्बत की तरह। जाओ जाओ, तुम ख़त्म हो जाओ, क्योंकि मोहब्बत कभी नहीं मिल सकती किसी इंसान को। ये समुंदर भी एक आधी अधूरी मोहब्बत की तरह है, जैसे आप इसमें गोता लगाते हैं तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, आप नहीं समझ सकते कि आगे आपने क्या करना है, और आप जानते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन आप इससे बच नहीं सकते। इसी तरह मोहब्बत भी हो जाती है और आप इस मोहब्बत से बच नहीं सकते। जब तक आप इसका एहतराम करते रहेंगे आप ठीक रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको इससे डरना चाहिए, क्योंकि समंदर देखने में खतरनाक नज़र आता है, लेकिन असल में होता नहीं, वो आपको वही देता है जिसके आप मुस्तहिक होते हैं। गुनैज़ उसकी गुफ्तगू को खामोशी से सुन रही थी। अचानक अज़िल के खामोश हो जाने पर गुनैज़ ने हैरानी से पूछा, फिर आगे क्या? आगे तुम कुछ नहीं कहोगे? अज़िल ने कहा, ठीक है, अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर भरोसा करो, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो। गुनैज़ ने कहा, आंखें बंद क्यों? अज़िल ने कहा, ठीक है, तुम्हें समंदर पर भरोसा नहीं,
लेकिन अपने कप्तान पर भरोसा कर सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर गुनज ने अपनी आंखें बंद की और अजिल ने उसके नज़दीक आकर एक गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया, जिसका मतलब वो बिल्कुल नहीं जानती थी, क्योंकि वो किसी और ज़ुबान का गाना था। और गुनज अचानक उस गाने को उसके साथ गुनगुनाने लगी और अजीज हैरान रह गया कि इसे इस गाने के बारे में कैसे मालूम है। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई आशिक एक तरफा मोहब्बत में अपने आशिक को देखता है। और इसी तरह गुनज गाना गुनगुनाते गुनगुनाते उस गाने को ख़त्म कर देती है और अजील को देखने लग जाती है। इसी तरह से वो अपना सफ़र खामोशी से गुजार देते हैं। शायद अजील को गुनज से मोहब्बत हो चुकी थी, लेकिन वो खुद भी नहीं जानता था। वो समंदर के खूबसूरत नज़ारे को देखने लग जाते हैं। ये देखने में बहुत ही दिलकश और खूबसूरत लग रहा था, नहायत खूबसूरत। इसी तरह उसका सफ़र गुजर जाता है और वो डरे बगैर अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। गुनज को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के बाद अजील कश्ती को रस्सी से बांधता है और वहां पर अपना सामान इकट्ठा करने लग जाता है। गुनज उसे हैरानी से देख रही थी। फिर अचानक वो गुनज के पास आता है और उसे देखकर खुश होकर कहता है कि तुम्हें इस शहर में, इस गांव में मैं खुशामदीद करता हूँ। शहर नहीं, गांव सही, लेकिन ये प्यारा तो है। फिर आगे से गुनज मुस्कुरा कर कहती है ठीक है। वो जाने लगती है तो अजील कहता है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। फिर गुनज ने कहा तुम वो गाना क्यों गा रहे थे, क्या तुम्हें समुंदर से डर लगता है? उसने कहा मुझे मालूम नहीं मैं क्यों गा रहा था। मैं इन चीज़ों की वजह नहीं पूछता जो मेरे लिए अच्छी साबित होती हैं। ये अजीब लगता है, क्या मैं गाना भी नहीं गा सकता? अगर तुम्हारा इधर से ताल्लुक़ नहीं तो तुम कहाँ से ताल्लुक़ रखती हो, क्या मुझे बता सकती हो? फिर वो खामोशी से सोचने लग गई। अजील उसे यूं ही देख रहा था जैसे एक आशिक आधी अधूरी मोहब्बत को देखता है। गुनज ने काफ़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया कि मुझे लगता है कि मेरा एक हिस्सा इस जगह से ताल्लुक़ रखता है। अजील ने कहा अगर एक हिस्सा इस जगह से ताल्लुक़ रखता है तो दूसरा किस जगह से रखता है? फिर गुनज ने मुस्कुराकर जाने की कोशिश की तो अजील ने कहा रुको, मैंने कुछ कहा था। गुनज ने कहा क्या मतलब? अजील ने कहा मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम वापस आ जाना, मैं यहीं रहूँगा। गुनज ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं खुद वापस आ सकती हूँ, तुम्हें मेरे लिए इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं। अजील ने कहा कैसे? फिर गुनज ने हैरान होकर कहा ये देखो पहाड़ी पर एक लंबी सड़क है, मैं इस पर वापस आ सकती हूँ, मैं नहीं रास्ता भूल सकती, मुझे रास्ते याद रहते हैं। अजील ने कहा चलो ठीक है, इधर तो काफ़ी टाइम लग जाएगा तुम्हें पैदल आने में, अगर तुम इधर गुम हो गई तो फिर। ऐसा लग रहा था जैसे अजील बहाने बना रहा हो कि गुनज उसे अपने साथ जाने पर दावत दे दे। अजील ने कहा तुम्हें वापस आने में 5 से ज़्यादा घंटे लग सकते हैं। गुनज हैरानी से सोचने लग गई। अजील ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ, फिक्र मत करो। फिर अचानक गुनज ने कहा ठीक है, तुम्हें इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, वरना मैं अभी। गुनज अपना जुमला मुकम्मल करने ही वाली थी कि अजील खुशी के मारे बोला ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। गुनज हैरानी से देखने लग गई। अजील तो ऐसे खुशी महसूस कर रहा था जैसे कि उसकी कोई अधूरी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। अजील ने कश्ती से ज़मीन पर छलांग लगाई और खुशी के मारे गुनज की तरफ अपना हाथ बढ़ाया कि आओ मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। गुनज 2 मिनट तक उसे देखती रही और फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बाहर निकल आई। फिर अजील पीछे से कश्ती को रस्सी के साथ बांध कर गुनज के पीछे चलने लग गया। गुनज आगे आगे थी और अजील उसके पीछे पीछे। गुनज हैरानी से मुस्कुरा रही थी कि ये क्या पागलपन है, ये एक अनजान लड़की के लिए अपना सफ़र छोड़कर इतना इंतज़ार करने को तैयार है और मेरे साथ बगैर सवाल किए लौट आया है। मैं जो इस पर यकीन तक नहीं कर रही थी और ये है कि मेरी खातिर इतनी दूर आ गया है। इसी तरह गुनज मुस्कुरा कर आगे चलती रही और अजील उसके पीछे पीछे। शायद वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे, हकीकी मंजिल मोहब्बत। तो फ्रेंड्स, अगले पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगले पार्ट तक फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।